अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सबनेट मास्क वगैरह भी हम लोग इसमें निकालेंगे। नेटवर्क आईडी क्या होती है, सबनेट ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, ठीक है। रेंज क्या होती है, और होस्ट पर सबनेट और टोटल सबनेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें सारी कवर करवा दूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि आईपी एड्रेस, ये हमारे पास कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ये हमारे पास है जी क्लास सी का आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो आप कह लें, ये जो यहाँ पे 197 लिखा हुआ है, तो ये 187 हमारे पास कैसे आया। चलो कैसे आया वो हम 197 हम इसकी रेंज देख लेते हैं। क्लास ए की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 127। क्लास बी की होती है 128 से 191, और क्लास सी की होती है 192 से 223। तो ये क्लास सी में ये लाई कर रहा है हमारे पास, तो इसकी जो क्लास है वो तो आ गई, सिंपल सी क्लास सी आ गई। सही है। अच्छा जी, देन हम आते हैं कि सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबनेट मास्क के लिए अगर आप लोग देखें, तो जो हमारे पास IPv4 होता है उसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं टोटल। उसमें कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इन बिट्स को काउंट करें ना, इन बिट्स को, बिट जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, या जीरो की होगी या वन की होगी। टोटल अगर आप इन बिट्स को काउंट करें तो बनेगी 32। सही हो गया। तो इसमें अगर आप टोटल देखें 32 बिट्स है, तो 27 का ये मतलब है कि जो फर्स्ट 20/27 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 27 बिट्स हैं वो कौन सी होंगी? वन वाली होंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें टोटल ना एट एट के 4 ब्लॉक्स होते हैं, एट एट बिट्स के। फर्स्ट एट जो हमारे पास फर्स्ट 8 बिट का जो ब्लॉक है वो फिल हो जाएगा। इसमें आ गए नंबर वंस, इसमें भी नंबर वंस 8 आ गए, इसमें भी नंबर वंस 8 आ गए, ये हो जाएंगे 24। तो 24 आगे तीन और ऐड कर दें तो 27। तो आपके पास 27 आ जाएंगे, नंबर ऑफ वंस की बिट्स आ जाएंगी। और बाकी जो ब्लॉक्स बचेंगे उनमें आप जीरो वाली बिट डाल देंगे। सही हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर हो जाती है, मसला नहीं होता इतना। 27 में यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि 255 और ये 224 ये कैसे आ रहा है। अच्छा, 255 हमारे पास ऐसे आ रहा है कि जो मैंने यहाँ पे नीचे टेबल बनाया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली सारी बिट्स हमारे पास नंबर ऑफ वंस की होती, ये ऊपर वाली सारी बिट्स वंस की होती, तो ये जो नीचे आपके पास ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इनका आंसर्स लिखा हुआ है, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 का 8 होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सा ये जो लाइन है, अगर हमारे पास ऊपर वाली जो लाइन है सारी नंबर वंस की होती, तो हम 1 2 4 8 16 32 इन सारों को हम क्या कर देते, ऐड कर देते। सही है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 255 आएगा। ये आप लोग खुद करके ना देख लीजिएगा। दूसरी बात, अच्छा अब हम आते हैं इसकी तरफ। ये जो हमारे पास लास्ट ब्लॉक है, इसकी तरफ आते हैं जरा। अच्छा, इस ब्लॉक में अगर आप लोग देखें, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट थ्री आ जाएंगे नंबर ऑफ वंस, फिर देन आपके पास 0 0 0 0 ये आ गया, लिख दिया एज इट इज, इसको लिख दिया। देन वही चीज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, टिल 2 की पावर 7। सही है। अब मैं इनके आंसर्स लिखूंगा। 2 की पावर 0 का क्या होगा? 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका 8, इसका 16, 32, 64, 128। सही है। अच्छा, अब जिनकी बिट ऊपर वाली जीरो थी ना, जिनकी बिट जीरो है, उनका आंसर भी नीचे क्या आएगा? जीरो आएगा। ये देख लें, जिनकी बिट जीरो उनका आंसर जीरो आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि जिसकी बिट वन थी उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 128, एज इट इज 128 आ गया। 64 64, 32 32 एज इट इज आ गया, ठीक है। जीरो जिनकी बिट थी उनका आंसर जीरो आएगा। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 128 प्लस 64 प्लस 32, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 224। यहाँ तक बात क्लियर होगी, इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। देन अब आते हैं कि थर्ड सबनेट जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड सबनेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एक चीज होती है कि आप लोग थर्ड सबनेट की नेटवर्क आईडी बताएं, और एक चीज होगी थर्ड सबनेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि थर्ड सबनेट नेटवर्क आईडी और थर्ड सबनेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये बहुत थोड़ा सा ना इनमें माइनर सा डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्लियर हो जाएंगी बातें। अच्छा, सबनेटिंग हम लोग करते हैं जरा, क्योंकि अगर हमें थर्ड सबनेट का स्टार्टिंग एड्रेस भी निकालना है, तो सबसे पहले हमें सबनेट वन निकालना पड़ेगा, सबनेट टू, फिर इस तरीके से हमें हम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सबनेट्स निकालेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों ने टोटल सबनेट्स निकालना है कि कितने सब नेटवर्क्स बन सकते हैं इसमें, हम वो काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबनेट्स का जो इसका फार्मूला है 2 की पावर n। n आपके पास इसमें क्या है?
मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने लास्ट ब्लॉक में जाना है इस n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप लोगों ने लास्ट ब्लॉक में जाना है, वहां जाके आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। हम लोग गए जी लास्ट ब्लॉक में। टोटल नंबर वंस कितने हमारे पास? 3। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 3। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। सही है। तो इसमें हमारे पास जो टोटल सबनेट्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। मैंने टोटल 3 फाइंड करवाए हैं, तो अगर आप लोग टोटल सबनेट्स इसके पूरे फाइंड करेंगे ना 8, जो 8 सबनेट होगा वो एंड होगा 255 पे। ठीक है, 8 सबनेट ये मैंने चेक किया हुआ है पहले ही। तो जो अगर आप टोटल 8 सबनेट्स बनेंगे, जो 8वां सबनेट है वो एंड होगा आपके पास 255 पे। सही है। हम मैं यहाँ पे सिर्फ 3 सबनेट्स ही फाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है मैं चाहता हूँ कि चले खैर। टोटल सबनेट्स हमारे पास 8 बन जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं टोटल नेटवर्क्स, ये टोटल होस्ट हर सबनेट में कितने होंगे। ठीक है, वो हम जरा चेक कर लेते हैं। इसका फार्मूला अलग है। 2 की पावर 32, 32 टोटल जो बिट्स होती हैं, और माइनस करोगे आप जो वहां पे आईपी एड्रेस के साथ जो CIDR जो नोटेशन लिखी होगी, 27 लिखी हो या 28 लिखी हो, तो आप लोगों ने माइनस कर देना। हमारे केस में 27 लिखी हुई थी, तो हम -27 करेंगे। तो 32 माइनस 27, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 हमारे पास टोटल जो होस्ट होंगे या टोटल नेटवर्क्स होंगे हर सबनेट पे। सॉरी, होस्ट नहीं, टोटल नेटवर्क्स होंगे। ठीक है ना, हम इसको 32 कह देते हैं। सही है। 32 हमारे पास टोटल नेटवर्क्स इसके आ जाएंगे। अच्छा, जरा अभी हम लोग सबनेट 1 बना लेते हैं। सही है, जो सबनेट 1 हमारे पास बनेगा उसकी जो, अच्छा देखें, सबनेट 1 हमेशा, जो सबनेट 1 की जो हमेशा नेटवर्क आईडी होगी ना, वो हमेशा .0 होगी। हमारे पास आईपी एड्रेस 197.165.1 .1.4 था ना। तो सबनेट 1 जो आप हमेशा स्टार्ट करेंगे वो हमेशा .0 से स्टार्ट करेंगे, और उसकी जो नेटवर्क आईडी होगी वो यही होगी, .0। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने थे? 32। तो इससे एक कम आप लोगों ने रेंज करके लिखनी है, 0 से लेकर हम 31 तक जाएंगे। सही है। अगर आप लोग इसको काउंट करेंगे ना 0 से 31 तक, तो टोटल नेटवर्क्स होंगे 32 ही। मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूँ। कहीं आप लोग, कुछ लोग ये करेंगे ना कि 31 माइनस 0 करेंगे, कहेंगे ये तो 31 है। तो मैं ज़रा यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 से लेकर 2 तक आईपीस दे रहा हूँ मशीन को। ठीक है, मैंने 0 वाली भी दी एक मशीन को, एक 1 वाली भी दी, एक मैंने दी 2 वाली दी। टोटल कितनी होगी अगर आप लोग इनको काउंट करें? 3 होगी, है ना। हालांकि मैंने 0 से लेकर 2 तक दी है ना। तो आप लोग तो अगर कैलकुलेटर में करो 2 माइनस 0 2 आएंगी। लेकिन हमने 0 भी दी है एक कंप्यूटर को, एक खराब लैपटॉप को 1 भी दिया, और एक हमने 2 भी दिया। टोटल कितनी हो जाएंगी? 3। ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 से 31 तक हमारे पास टोटल एड्रेसेस कितने बन रहे हैं? 32। ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो हमारे पास होती है नेटवर्क आईडी, और जहाँ पे हम लोग एंड करते हैं वो हमारे पास होती है ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और जहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं वो हमारे पास। उसके दरमियान में जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? होस्ट होंगे, या सबनेट की रेंज होगी जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको भी, क्योंकि देखिए ना, ये भी किसी ना किसी चीज को हमने दी होगी, ये भी हमने, ये दो जो होंगी वो हमेशा रिजर्व होंगी। ये जो ऊपर वाली दो हैं ये हमेशा रिजर्व होंगी। नेटवर्क आईडी भी, ब्रॉडकास्ट आईडी भी रिजर्व होगी। जिनको हम यूज कर सकते हैं ना, जो हम किसी मशीन्स को दे सकते हैं और मशीन्स को, वो ये बीच वाली आईपीज हैं। ठीक है, मतलब ये मिसाल से कंफ्यूज नहीं करना आप लोग ने, मैं आप लोगों को वैसे समझाना चाह रहा था। ठीक है ना। जो हम लोग किसी हम लोग लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को जो हम दे सकते हैं वो हमारे पास ये वाली है। ये जो रेंज है ना, ये हम दे सकते हैं, सबनेट रेंज या यूजेबल होर्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है। अब वो ऊपर क्वेश्चन था, खैर वो हम देखते हैं, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, नेटवर्क आईडीज की हमारे पास आ गई, ब्रॉडकास्ट आईडी आ गई, सबनेट रेंज आ गई। सबनेट रेंज या होस्ट रेंज एक ही बात होगी। सबनेट 2 स्टार्ट, ये सबनेट 1 31 पे एंड हुआ था, सबनेट 2 स्टार्ट होगा 32 से। 32 में आप लोग क्या चीज ऐड करेंगे? ऊपर है नेटवर्क्स में, नेटवर्क टोटल कितने थे? 32 थे। तो एक कम करके आप लोगों ने क्या करना है? 32 में ऐड करना है। 32 में प्लस कर दें 31, क्या आंसर आएगा? 63। तो नेटवर्क आईडी हो जाएगी इसकी 32, ब्रॉडकास्ट आईडी इसकी हो जाएगी 63। अब सबनेट की रेंज क्या होगी? .33 से लेके .62 तक। इधर से एक बढ़ाना है आप लोगों ने, 32 से एक आगे है 33, और 63 से माइनस करें एक 1 तो आ जाएगा 62।
तो 33 से लेकर 62 तक आपके पास क्या आ जाएगी, सबनेट की रेंज आ जाएगी। यहाँ तक भी बात क्लियर होगी ये मेरे ख्याल से। सबनेट 3 भी इसी तरह है, 64, 63 से अगला क्या आएगा, स्टार्टिंग 64, इसकी ये नेटवर्क आईडी आ जाएगी। अच्छा, 64 में आप लोगों ने फिर से ऊपर आने नेटवर्क कितने हैं, 32, तो आप लोगों ने 31 ऐड करना है। तो 31 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 95। सही है, इसकी ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है। अब जरा हम ऊपर आते हैं। थर्ड सबनेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। थर्ड सबनेट आप लोगों ने देखा होगा, थर्ड सबनेट आप लोग कहेंगे जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये इसकी नेटवर्क आईडी है। समझ आ रही है मेरी बात। थर्ड सबनेट जो आप लोगों के पास स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये इस जगह से। ये आप लोगों के पास यहाँ से थर्ड सबनेट स्टार्ट हो रहा है। सेकंड सबनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से। अच्छा, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, मैंने आप लोग को बताई थी ना, होस्ट रेंज सबनेट रेंज एक ही होती है। होस्ट का मतलब ये है कि जितने मशीन्स को आईपीस दे सकते हैं जो कि यूजेबल है, जो किसी को रिजर्व नहीं है। टोटल कितनी है यहाँ से, अगर मैं इस इधर से इधर तक अगर मैं इसको काउंट करूँ, टोटल है 32। मैं यूज कितनी कर सकता हूँ उनमें से, दो माइनस कर दें आप लोग इसमें से, मैं सिर्फ 30 यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली भी रिजर्व है, ये वाली भी रिजर्व है, इनको तो आप लोग निकाल दो। तो मैं यूज कितनी कर सकता हूँ, सिर्फ 30। ठीक है, अगर अगर मेरे पास 16 नेटवर्क्स बनते हैं तो उनमें से वो, जाहिर सी बात है 16 में से उधर से भी दो रिजर्व होंगी, तो मैं 14 को यूज कर पाऊंगा। तो इसका फार्मूला क्या निकालने का, 2 की पावर 32 - 27, जो हम लोगों ने नेटवर्क्स निकालने का फार्मूला किया था, बस उसमें आप लोगों ने -2 कर देना है, तो आप लोगों के पास ये नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में आए, क्लास सी का ही आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क हम लोग निकाल लेते हैं जरा इसका। तो 4 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर भी, ठीक है, 255 255 255। अच्छा, वो मैं बता चुका हूँ 255 क्या होता है, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। 240 कैसे आया देख लें, मैंने ये जो ऊपर वाले बिट्स हैं उसका एज इट इज ऊपर लिखा, फिर 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इनकी वैल्यूज आंसर लिखे हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है। अब ऊपर जो जीरो था तो नीचे भी जीरो आएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किन को ऐड करेंगे, 128 64 32 और 16 को। सही हो गया। क्लास सी जो है, ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है, क्योंकि 192 से ये लार्जर है, ये जो हमारे पास एड्रेस है। ठीक है। देन अब आते हैं सब नेटिंग की तरफ। सब नेटिंग की तरफ जब आप लोग आएंगे ना, क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क आईडी ऑफ सेकंड सबनेट। जब आप लोग इस तरफ आएंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने टोटल सबनेट्स फाइंड करने हैं कि इस एड्रेस के अंदर, जो हमारे पास ये वाला एड्रेस है, ये वाला, इसके अंदर कितने सबनेट्स बन सकते हैं। तो 2 की पावर n, n आपको मैंने क्या बताया था पीछे, n आप लोगों ने देखना है लास्ट ब्लॉक में, आप लोगों ने आना है और उसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। कितने लास्ट ब्लॉक में नंबर ऑफ वंस, 4। तो n की वैल्यू होगी 4, 2 की पावर 4 = 16, 16 सबनेट्स बनेंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बना के दे रहा हूँ सबनेट, आप लोग 16 बना के चेक करिएगा। लास्ट वाले सबनेट का आंसर 255 आएगा। अच्छा, टोटल नेटवर्क्स 2 की पावर 32 माइनस सी आई डी नोटेशन में क्या लिखा हुआ था, /28, तो -28 आएगा। 2 की पावर 4 = 16। देन हमारे पास है सबनेट वन। सबनेट वन जो है हमारे पास, अच्छा, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगा। नेटवर्क आईडी जो है सबनेट वन की, वो हमेशा .0 होगी। ठीक है। ये आ गया हमारे पास एंड कहाँ पे होगा, टोटल नेटवर्क 16 थे तो एक कम, 15 पे एंड हो गया। सही है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। और उसके दरमियान जो सबनेट रेंज होगी वो क्या होगी, 10.1 से लेके 10.14 तक। सही है। और अब हम सबनेट टू की तरफ आते हैं। सबनेट टू जो है, सबनेट वन 15 पे एंड हुआ था, तो ये 16 से स्टार्ट होगा। 16 में आप लोग क्या ऐड करेंगे, ये टोटल 16 था, टोटल नेटवर्क 16 थे, तो आप उसमें एक माइनस करके 15, 16 + 15 31। सही हो गया। और सबनेट की रेंज होगी .17 से लेके .30 तक। अब सबनेट थ्री में क्या होगा, 31 पे एंड हुआ था सबनेट टू, तो 32 पे स्टार्ट होगा। 32 में वही, फिर आप लोगों ने टोटल नेटवर्क 16 थे और एक कम करना है आपने, 15 आप लोग उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 47। और इसकी जो सबनेट रेंज है वो ये आ जाएगी। इसमें मैं दोबारा बता चुका हूँ पहले ही। टोटल हमारे पास नेटवर्क कितने हैं, अगर आप लोग इनको काउंट करें, बस थोड़ा सा रह गया है, 16 है।
तो 16 में से अगर आप लोग -2 करें, क्योंकि देखें ना, नेटवर्क आईडी भी रिजर्व है, ब्रॉडकास्ट आईडी भी हमारे पास क्या है, रिजर्व है। तो 16 - 2 करें तो आपके पास 14 बेसिकली जो है हमारे पास जो यूजेबल एड्रेसेस हैं वो आ जाएंगे इसका। तो यहाँ तक ही था, इतना तो उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने नंबर ऑफ होस्ट भी देख लिए। सेकंड सबनेट की रेंज इसमें आई ज़रा। सेकंड सबनेट की रेंज होगी ये 192 से लेके .17 से लेके .30 तक, ये सेकंड सबनेट की रेंज आ गई हमारे पास। देन हमारे पास क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आप लोग देख सकते हैं इसमें, ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। नेटवर्क आईडी आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे नेटवर्क आईडी के बजाय लिखा होता ना कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सबनेटिंग की, मैं फॉर एग्जाम्पल सर हमसे कहते हैं कि फर्स्ट सबनेट की स्टार्टिंग आईपी लिखें, तो आप लोग ये नहीं लिखेंगे, ये नेटवर्क आईडी है इसकी, आप लोग यहाँ से लिखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है .10.1 से। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।